बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अब बिहार की तेजी से बदलती राजनीति में ऐसा क्या हुआ जो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले को बिहार जाने से रोका गया? ऐसा क्या हुआ कि उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के बचाव में बोलना पड़ा? ये सब आपको समझाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में 7 घंटे रहे थे। प्रशासन का कहना है कि परमिशन के बिना राहुल गांधी छात्रावास पहुंचे थे और 12 मिनट छात्रों को मंच से संबोधित किया था, जिसके बाद ही उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब राहुल गांधी पर एफआईआर होने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुखर होकर सामने आए और जोरदार विरोध किया। उन्होंने गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए इसे लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाने वाला बताया। साथ ही पूरे मामले में उन्होंने एक बार फिर डीके टैक्स का जिक्र करते हुए बिहार में रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी द्वारा सरकार चलाने की बातें कही हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव ने कहा कि रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और रिटायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। हर दिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश भाजपा का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा, इसलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दे। अचेत मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराएं, अन्यथा बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। ऐसे में वहां एक सवाल बनता है कि राहुल गांधी को बिहार आने से और युवाओं से संवाद साधने से क्यों रोका जा रहा है? कहीं एनडीए को राहुल गांधी से कोई डर तो नहीं? बिहार में नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा न्याय संवाद यात्रा में आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। यात्रा में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की 50% सीमा समाप्त करने और निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने जैसे मुद्दे भी उठाए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी बिहार में शिक्षा की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा की हालत ये है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में भी नहीं मिलती। इस नई यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी सीधे जनता से जुड़ करके उन्हें अपने एजेंडे और नीतियों की जानकारी देगी, जिससे आने वाले चुनावों में माहौल बनाने की रणनीति स्पष्ट दिखाई देगी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अब बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था, आरक्षण नीति और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर बात होगी। बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना बेहद जरूरी है और बार बार पेपर लीक होना इस प्रणाली की कमजोरी को भी उजागर करता है। कुल मिलाकर अब देखना ये खास होगा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस कैसे बिहार में अपनी जमीन स्थापित कर पाएगी और कैसे 1990 के बाद दोबारा अपने वजूद को बना पाती है। अब आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।